जय हिंद दोस्तों। तो आज अपने यूट्यूब चैनल लुक स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है आप सभी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी का सीधे एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो कि आपके सीधे जो भी एग्ज़ाम हो आपके उस एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और यह बिहार एसएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिहार एसएससी में ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप लोग 1 से 20 तक प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, आपको प्ले लिस्ट में दे दिए गए हैं। और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। देखिए पहला नंबर प्रश्न दिया है, लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है, बताइए। जो लक्ष्मी सागर झील है वो कौन सा राज्य में है? तो लक्ष्मी सागर जो झील है बिहार में है। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार में। निम्न में से कौन लवणीय झील है, बताइए। लवणीय झील कौन सा है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सांभर झील। सांभर झील लवणीय झील होता है। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है, बताइए। गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है, बताइए कौन सा शहर के निकट है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पटना शहर की स्थित मतलब नज़दीक में है। जो गंगा नदी पर जो गांधी सेतु है वो पटना में। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, बताइए। कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी से तापी नदी बहती है। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तापी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, बताइए। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी होती है गोदावरी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिंधु जल समझौता कब हुआ था, बताइए। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो आपका सिंधु जल समझौता आपका हुआ था 1960 ईस्वी में। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सांगपो किस नदी का उपनाम है, बताइए। सांगपो जो है किस नदी का उपनाम है? तो सांगपो जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी का उपनाम है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सांगपो ब्रह्मपुत्र नदी का उपनाम होता है। इनमें से गर्म जल का जलप्रपात कौन है? इनमें से गर्म जल का जलप्रपात कौन है? तो ब्रह्मकुंड है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये गर्म जल का जलप्रपात है ब्रह्मकुंड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कोसी नदी का उद्गम स्थल है, बताइए। कोसी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गोसाई धाम है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोसी नदी का उद्गम स्थल गोसाई धाम। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यहाँ पर देखिए जो ये सब जो है बहुत ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ये सब एनसीईआरटी प्रश्न है और कोई भी एग्जाम में एनसीईआरटी क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो अगर आप लोग का कोई भी एग्जाम हो तो इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपका बिहार एसएससी का एग्जाम है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी प्रदेश का अपवाह तंत्र निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, बताइए। अपवाह तंत्र किस पर निर्भर करता है? तो अपवाह तंत्र आपका धरातलीय रचना, भूमि की ढाल और जल की प्राप्ति, इनमें सभी पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है, बताइए कौन सा दर्शाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुमाकृतिक दर्शाता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लुनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइए। लुनार झील भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो जो लुनार झील है ये भारत के महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। बुल्लर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बुल्लर झील कौन सा राज्य में है? तो बुल्लर झील आपका जम्मू कश्मीर में है। राइट ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में बुल्लर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है, बताइए। नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से है? तो नर्मदा नदी का उद्गम है आपका अमरकंटक पहाड़ से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमरकंटक से। बिहार का शोक निम्नलिखित में से किस नदी को कहा जाता है, बताइए। बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। अरुणाचल प्रदेश में जो है ब्रह्मपुत्र नदी उसको कौन सा नाम दिया गया है अरुणाचल प्रदेश में? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहा जाता है। यमुना नदी का स्रोत
यमुनोत्री इनमें से कहाँ स्थित है बताइए। यमुना नदी का जो स्रोत है यमुनोत्री है, और यमुनोत्री कहाँ पर स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महान हिमालय में। महान हिमालय में यमुनोत्री है और यहीं से यमुना नदी निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है यहाँ पर आपका, नेक्स्ट प्रश्न दिया है यहाँ आपका, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है बताइए। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। झारखंड स्थित तिलैया बांध किस प्रकार की झील है बताइए। झारखंड स्थित तिलैया बांध किस प्रकार की झील है बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा किस प्रकार की झील है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर धंसान झील है, धंसान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धंसान झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांवर पक्षी बिहार कहाँ स्थित है बताइए। कांवर पक्षी बिहार कहाँ पर स्थित है, तो बेगूसराय में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेगूसराय में कांवर पक्षी बिहार स्थित है, मतलब बिहार कहा जाता है। गंगा कार्य परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी बताइए। गंगा कार्य परियोजना किस वर्ष में चालू हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1985 में गंगा कार्य परियोजना स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिहरी परियोजना का विकास किस नदी पर हुआ है बताइए। टिहरी परियोजना का विकास किस नदी पर किया गया है। टिहरी बांध का निर्माण तो भागीरथी पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भागीरथी पर किया गया है। इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है बताइए। अरब सागर में कौन सी नदी नहीं गिरती है, तो तुंगभद्रा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तुंगभद्रा अरब सागर में नहीं गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए दक्षिण पठार से आकर सीधे गंगा में मिलने वाली नदी कौन है। दक्षिण पठार से आकर गंगा में सीधे मिलने वाली कौन सी नदी है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सोन नदी है, जो दक्षिण पठार से आती है और गंगा नदी में मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी मीठे पानी वाली झील है बताइए। मीठे पानी की झील कौन सी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बुल्लर झील मीठे पानी की झील है। और ये कहाँ है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। सिंधु नदी जल समझौता किस वर्ष हुआ था बताइए। सिंधु नदी जल समझौता कौन सा वर्ष में हुआ था, तो 1960 में हुआ था। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1960 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इनमें कौन जल विभाजक नहीं है बताइए। इनमें से कौन जल विभाजक नहीं है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पूर्वी घाट जल विभाजक नहीं है। गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है बताइए। गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो गौमुख से होती है। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गौमुख से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम को क्या कहा जाता है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम को कहा जाता है आपके मेघना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम को मेघना कहा जाता है। पटना किस नदी के प्राकृतिक तटबंध पर स्थित है बताइए। पटना किस नदी के प्राकृतिक तटबंध पर स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी के तट पर स्थित है पटना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भागीरथी देवप्रयाग में किस नदी से मिलती है बताइए। भागीरथी देवप्रयाग में किस नदी से मिल जाती है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अलकनंदा से मिल जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अलकनंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर दिया है आपके नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा नदी किस स्थान पर पहाड़ से उतरकर मैदान में प्रवेश करती है बताइए। किस स्थान पर प्रवेश करती है, पहाड़ों से उतरकर मैदानों में प्रवेश करती है। कौन से स्थान पर प्रवेश करती है, तो हरिद्वार में करती है। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हरिद्वार। इलाहाबाद यानी कि प्रयाग में गंगा नदी में कौन सी नदी मिलती है बताइए। इलाहाबाद प्रयाग में गंगा नदी में कौन सी नदी मिल जाती है, तो यमुना नदी मिल जाती है। इलाहाबाद में यमुना नदी गंगा नदी में आकर मिल जाती है। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है गोसाई स्थान से इनमें से कौन सी नदी निकलती है बताइए। गोसाई स्थान से कौन सी नदी निकलती है, तो गोसाई स्थान से गंडक नदी निकलती है। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा ग से गोसाई और ग से गंडक, तो यहाँ पर ट्रिक बन रहा है, तो आप याद रखिएगा कि गोसाई स्थान से गंडक नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है बताइए। ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति होती है मानसरोवर झील से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है।
भारत की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन है, बताइए। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा इनमें से कौन है, बताइए। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा डेल्टा, जिसको सुंदरवन डेल्टा भी कहा जाता है। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो गंगा डेल्टा है सबसे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी धसान घाटी से होकर बहती है, बताइए। धसान घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है, तो धसान घाटी से नर्मदा नदी बहती है। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धसान घाटी से नर्मदा नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुंगभद्रा किस नदी की सहायक नदी है, बताइए। तुंगभद्रा किस नदी की सहायक नदी है, तो कृष्णा की। तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सहायक नदी होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है, बताइए। अहमदाबाद जो है कौन सा नदी के किनारे स्थित है, अहमदाबाद। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा साबरमती। साबरमती नदी किनारे है, अहमदाबाद स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी का निर्माण करती है, बताइए। कौन सी नदी एस्चुअरी का निर्माण करती है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, लेकिन यहाँ पर मिट गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन झील कश्मीर है, बताइए। कौन सी झील जो कश्मीर में स्थित है, राइट आपका आंसर कौन सा होगा, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा डल झील। डल झील जो है कश्मीर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, बताइए। कौन सी नदी जो है अरब सागर में गिरती है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है ये जाके अरब सागर में गिर जाती है। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया है, कह रहा है लूनी जो है किस राज्य से की नदी है, बताइए। लूनी किस राज्य की नदी है, तो राजस्थान की है। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लूनी राजस्थान की नदी है। इनमें से किस झील का जल खारा नहीं है, बताइए। कौन सी झील का जल जो है खारा नहीं है, तो कोलेरू झील का जो जल होता है खारा नहीं होता। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है आपका महात्मा गांधी सेतु पटना को किस शहर से जोड़ता है, बताइए। महात्मा गांधी सेतु जो है पटना को कौन सा शहर से जोड़ता है, तो राइट आंसर हो जाएगा हाजीपुर से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन झील हिमाचल से संबंधित नहीं है, बताइए। कौन सा झील हिमाचल से संबंधित नहीं है, तो पुलिकट झील। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुलिकट झील हिमाचल से संबंधित नहीं रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी गंगा के सहायक नदी नहीं है, बताइए। कौन सी जो नदी है गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो वैगाई। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वैगाई गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो ये प्रैक्टिस सेट लगा लिए। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप लोग प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं जीके जीएस का, तो जाकर देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में दे दिया गया है। और ये बिहार एसएससी के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब जो है एनसीईआरटी प्रश्न है और कोई भी एग्जाम में एनसीईआरटी क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट जरूर कीजिए, और कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए, हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।